मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन आज कॉलेज की छुट्टियों में वो मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना टाइम क्यों लगा दिया। आने दो, हम मुझसे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। रामलाल जी बाबू। खेती बाड़ी का क्या समाचार है? बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार तो ठीक है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबू अब की गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। बाबू एक तो मच्छर साले आज बहुत लग रहे हैं। अरे काले में सब घुसेगा, दवाई छिड़काव करेगा हमका। क्या मच्छर बाबूजी? जरा अपने पीछे मुड़कर देख कि कौन है। पीछे को है? नमस्ते चाचा जी। बाबूजी प्रणाम। सदा खुश रहो। मैं कुछ समझ भी नहीं आएगा। ये बताओ बेटी कि आज तुम इतना लेट क्यों आ रही? अभी तक तुम कहाँ थी? पूरा 4 घंटा लेट आई। बोलो। अगर इस तरह से सब लोग डांटोगे ना तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। यानी मुझे मारोगी? बोलो कि आज तुम इतना लेट क्यों आ रही हो? बाबूजी मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी, लेकिन बाबूजी एक आप बात बताइए मुझे कि आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर? हाँ बेटी, मैं सोलापुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे? वहाँ के जमींदार राणा सिंह है, वो हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? बाबूजी मैं क्या बताऊं, जिस वक्त मैं अपने कॉलेज छुट्टियों में आपसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची ना, तो हमारी मुलाकात राणा सिंह के छोटे बेटे मंजू जी से हुई। हाँ, तो क्या हुआ? हमारे विषय में जाना और कुछ हमने उनके विषय में जाना। बाबूजी वो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। बहुत खुश रहूंगे? हाँ बाबूजी। साफ साफ बोलो कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अभी मैं समझा नहीं। बाबूजी मैं कैसे कहूँ, मुझे शर्म आती। मैं कुछ बाबू साहब, बात के तनिन में समझ लियो बस, क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी होता है बाबू। हाँ रामलाल, और बेटी भी सयानी हो चुकी जी है। बाबू। मैं भी यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दो। देखो राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। जी बाबू। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ये चलो आज नहीं तो कल मैं सोलापुर चलूंगा और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? बाबू साहब अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा। हाँ रामलाल, चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू। देखो राणा सिंह हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं या कि इनकार करते जी हैं। बाबू। आओ हमारे साथ। शेरा आओ शेरा, शेरा देखे जिस दिन का मुझे इंतजार था
आज वो दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। कहाँ चल रहा है बाबू? सुन मेरी बात। तो तेरा दिवस बीत गए सुनो लगा कर ध्यान। तेरा दिवस बीत गए सुनो लगा कर ध्यान और चलो साथ में भाई रामू घर दर डाल। तो चलो साहब करो ना साथ साहब करो ना हमारी रकम ब्याज के साथ देना है सारी। शेरा फिर देर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम लोग चलते हैं रमुआ के घर। और रमुआ मिलता है तो आज अपना कर्ज उससे वसूल करेंगे। अगर उसकी बहन भी ना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। और क्या बताऊं, आज भैया मुझसे बता कर नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, नहीं तो खुद चलकर पता लगाती हूँ उनका कहाँ पर रहेगा। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। मेरा तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये कमीना। तेरा भाई कहाँ है? ठाकुर साहब मेरे भैया मुझसे बता कर नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। इंतजार करिए आते होंगे। बात करो। इसका मतलब कि तेरे भाई ने तुझे कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। नहीं छोड़िए इन बातों को। देखो उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे, तुम मेरी माँ का हाथ बटाती। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता हूँ और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। ठाकुर साहब ये मेरे भैया को मंजूर नहीं है कि मेरी बहन किसी के यहाँ नौकरानी बनकर रहे। देखो अगर तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है। मेरे साथ मेरी हवेली चलो, मैं वादा करता हूँ कि सारा कर्ज माफ कर दूंगा। नहीं ठाकुर साहब मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठाकुर साहब देखिए ठाकुर तो फिर उस दिन नहीं गई तो लेकिन आज फिर नगराज सिंह के साथ में जरूर जाएगी। ठाकुर साहब और तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा। तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा और कर्ज चाकरी कर चुकाना पड़ेगा। काबिल नहीं है खता माफ करने के काबिल नहीं है और जबरदस्ती ही आज जाना पड़ेगा। अगर प्यार से चलेगी तो अच्छा है, वरना आज उठाकर तुझे अपनी हवेली ले जाऊंगा। साहब हो सितम जुल्म ठाकुर न मुझी पे ठाकुर सितम जुल्म ठाकुर मुझी
कम है धर्म ना डिगाओ। तो मेरी बात को मान जाओ, मेरे साथ मेरी हवेली चल, मैं तेरी जिंदगी को संवार दूंगा, तेरी इस गरीबी को दूर कर दूंगा। मेरे साथ मेरी हवेली चल। नहीं ठाकुर साहब, आपने 15 दिन की मोहलत दी थी, अभी 15 दिन हुए नहीं। आपके पैसे हैं, आपके पैसे मिलेंगे, मेरे भैया आएंगे तो आपके पैसे देंगे। सारी आज जुबान चला रही है? और आप यहाँ से चली जाइए ठाकुर साहब। अच्छा, नहीं तो इसका अंजाम का बहुत दर्दनाक होगा ठाकुर साहब। साली तो टके की लौंडिया हमें समझा रही। शेरो जिसकी औकात आज तक हमरे समक्ष हो, सर उठाने की नहीं तो वही आज अपनी जुबान चला रही थी। तो जुबान तू चलाती नहीं खौफ खाती। कि जुबान तू चलाती और नहीं खौफ खाती, कि जवानी के चलते नशे को दिखाती। कि अगर ये रामू बचाने के खातिर अगर वो साला रमू आ गया तो अंजाम दर्दनाक होगा। कि अगर ये रामू बचाने के खातिर तो समझ ले मौत उसकी यहाँ है बुलाती। उठा ले इसे और ले जा साली को हवेली। देखता हो कि साला रमुआ क्या करता है। उठा ले, उठा ले, कौन ले जाएगा? उठा ले साले का, देखो कैसे। मेरे शरीर में हाथ रावण ले चल। अबे और नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम, समझ सोच लो है पूरा पीछे इसका अंजाम। नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम, नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम, समझ सोच लो है बुरा पीछे इसका अंजाम। और नीचे बहन को सदा के नीचे पापी बहन को सताते और ईश्वर का कुछ भी नहीं खाते। छतरी होकर नियत को दिखाते। नियत को टिकाते, नियत को टिकाते, छतरी होकर नियत को टिकाते।
चला, वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में दूंगा धज्जी उड़ा, बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी। अभी ठाकुर तेरी शान घट जाएगी, एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे सभी, राणा का खेल सारा बिगड़ जाएगा। अच्छा है आप यहां से चले जाए। आज तक तेरी औकात मेरे सबक से सर उठाने की नहीं, और वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है। और रमो, जो नगराज सिंह से टकराया है वो साला चूर चूर हो गया है। नगराज सिंह उसे जीने नहीं दिया। ये तूने क्या किया? जब वो गोली मुझ पर चलाया तो गोली अपने सीने पर रोक लिया। ऐसा तूने क्यों किया? भैया काश ये गोली नहीं रोकती तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया। बहन मैं मर डालूंगा उसे। नहीं भैया, वहां नहीं जाना भैया, नहीं ये लोग तुम्हें भी मार देंगे भैया, वहां नहीं जाना। बहन चल चल चल, मैं तेरा इलाज करूं। चल भैया आप हमेशा यही कह रहे थे कि बहन मैं तुम्हारी शादी कर दूं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊं। आज की बात तुम आजाद हो चुके हो भैया। ऐसा मत कहो बहन, ऐसा मत कहो। अब कहीं भी रहोगे तो कमा खा सकते हो भैया, कमा खा सकते हो भैया। और आज से अपना ख्याल रखना। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा। अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने। और इंसाफ न किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। अफसोस तो मैं अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। नगराज को मैंने भेजा था जग्गू के यहाँ। जी बाबू साहब। लेकिन वहाँ को कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब। 15 दिन गुजर गए, नालायक में शक्ल तक नहीं दिखाया। और ये जब घर से बाहर निकलता है तो न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कने से उठने लगती है।
डर लगने लगता है कि पता नहीं कहीं ऊट पटांग न कर दी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। क्या हुआ बिटिया को? देख रहे देख क्या हुआ बिटिया को? अरे ना लाश पहना कि ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हुई खून मीना कन्नगराज ने है किया मांगने आज इंसाफ आया हूँ मैं। खून मीना कन्नगराज ने है किया मांगने आज इंसाफ आया है। राणा ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। कर्जदार था, कर्ज देता, कर्ज पिताजी लिए थे, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं था, कर्ज देता। और 500 रुपए के लिए मेरी बहन को मारा गया। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तू जग्गू का बेटा है? हाँ बेटे मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया। अगर मर्डर किया तो वो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है। कोई कातिल मेरा बेटा नहीं हो सकता है। ओ नगराज ने कर है कर दिया, आने दो न्याय करे के दिखाता तुझे। लात ले जाओ बेटे, वही कफल तुम करो, रकम का भी कफल को दिलाता तुझे। ठाकुर, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं। आप इंसाफ के पुजारी बनते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। राम, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूं ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, कुछ भी करे। और ये एक गरीब की बहन की लाश, 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। 500 रुपए के लिए अपनी जमीन बेची। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया
तो मैं तेरी बहन को हवेली भिजवा ले जाऊंगा। गॉड, राणा अपने इन्हीं हाथों से बाप की अर्थी उठाया, माँ की अर्थी उठाया। मेरी जिंदगी में थी तो मेरी बहन थी, मैं अपनी बहन की अर्थी अपने हाथों से उठाया। सोचा था कि एक दिन अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा, टोली में बिठाकर रुखसत करूंगा। आज मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी बहन के बारे में सोचा। हमेशा चाहिए। और हाँ, ये लो अपना पैसा। पैसा नहीं चाहिए बेटा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। मैं कर्जदार नहीं हूं, मैं कर्जदार नहीं हूं। लेकिन याद रखो ठाकुर, आज जिस तरह मैं तड़प रहा हूं उसी तरह आप खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। मार डालूंगा, मार डालूंगा। आपके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा, दोनों बेटों, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और याद रखो, कोहराम मचा दूंगा। जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं उसी तरह आप अपने दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे, दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे। याद रखो, मैं जा रहा हूं ठाकुर, जा रहा हूं। लेकिन याद रखो, खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम रामू नहीं। आज तक मेरे पुरखों ने जो बना करके रखा था, आज वो सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वही मेरे सामने खड़े होकर के मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा बेटा नहीं हो सकता है, खत्म कर दूंगा साले तेरे को। मैं तेरे को खत्म। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ आपको? है? आपकी हालत और आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है पिताजी? क्या हो गया आपको? इस हालात में अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता। अबे साले, मैंने तेरी को क्या समझा करके भेजा था? अबे क्या कर दिया तूने? जिस बात का मुझे डर था आज वही मेरे सामने आ गया। जी में आता कि सूख कर गुस्सा ले तेरे को। क्यों बेनगराज तूने गजब कर दिया, दाजपुर को मैं मेरे लगा की दिया, मोर गोली दिया को बेहतर में इस
बाबूजी खबरदार, मैं कातिल का बाप नहीं हो सकता, मेरे को बाप मत बोलना। आप अपने क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को आप सुने बाबूजी। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते फिर है मुझसे गए हवाई पर मैंने वहाँ है किया प्राण धोखे समिया के हो गए। साले कुत्ता, निकाल रिवॉल्वर, निकाल साले की। तू साला रिवॉल्वर लेके चले जा, साले अनपढ़ चाहिए रिवॉल्वर लेके चलेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया था। अभी बोल, क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आ। अबे तूने क्या कहा? तूने कहा अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा तू, यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से एक बीघे जमीन थी उसके पास, उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन का मर्डर कर दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाला है। मेरा बाप जिंदा था जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था, तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। 52 में लगते हैं इस गांव के। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते और एक दूसरे से यही कहते हैं कि देख लो आज राणा साहब मेरे मोहल्ले से आ रहे हैं, आज मेरे मोहल्ले का कायाकल्प बदल जाएगा। अबे साले, तूने तो सब कुछ खाक में मिला दिया, सब कुछ मेरा छीन लिया तूने। बाबूजी वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए बाबूजी। अबे इतने बड़े वारदात को अंजाम देने के बाद भूल कहता है तू? उस बेचारे गरीब के पास 1 बीघे जमीन थी, डरा धमका करके जमीन को बेचवा लिया, उसके मुंह का निवारा छीन लिया, मरने के लिए फुटपाथ पर छोड़ दिया। ये तेरी भूल है। अबे तू उसकी बहन को मार डाला सरेआम, ये तेरी भूल है। नगराज, the punishment for what you have done today's day, तूने जो गलती किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है। नहीं बाबूजी, because you have मुझे माफ कर दीजिए। an innocent girl, क्योंकि तूने एक मासूम लड़की का खून किया है। And how I will kill you, Nagraj. I told you, I want life, you alive. अब क्या होगा? लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और यही कहेंगे ये कातिल का पिता जा रहा है। मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। बाबूजी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता।
मंजीत आ गए। जी बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा। मैं अपनी जिंदगी से हार गया, हार गया। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? और ये क्या देख रहा हूँ आपके आंखों में आंसू, इसका क्या कारण है बाबूजी? बेटा हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। वो बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू क्या करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उसे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को ही संभालना पड़ता है। बट मैंने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नारायण नगराज यहाँ से गया, पता नहीं क्या दोनों के बीच में कंसल्ट किया, क्या है हुआ, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ। इसने कहा अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू तो इस दुनिया में है नहीं, उसकी मौत हो गई है। उसका बेटा और बेटी थे। बेटे ने क्या किया, इसके डर से अपनी जमीन को बेच दिया और जब पैसा देने के लिए चला तो इसने क्या किया, उसके पहले उसकी बहन को मर्डर कर दिया। अभी वो राम नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे महल में आ गया। मालूम क्या कह रहा था? क्या कहा? कह रहा था जमींदार राणा सिंह अगर इंसाफ का पुजारी बनता है तो मेरे को इंसाफ करके दे दे। अब क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को मारा है, अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई। वो मेरे सामने लाठियां बांध रहा था, मेरे सामने। बाबूजी वाकई में जो बड़े भैया ने कहा किया है वो बिल्कुल गलत किया है। हाँ बेटा। लेकिन बाबूजी आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ, जाकर बड़े भैया को समझा दूंगा कि दोबारा ऐसी गलती। Don't talk far. Hold your tongue. I said, do not be about the bus. Come to the point. I said that man, your long and Mr. Manjeet Singh. समझाने की बात क्या सूट कर दूंगा, चले बता दे रहा हूं मैं। तू उसको समझाएगा, वो तेरा रियल ब्रदर है, समझा ले। वो तेरा सीनियर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, समझा ले। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसकी जमीन को बेचवा लिया गया, उसको कौन समझाएगा? अगर समझाने की बात करोगे तो भूल जाऊंगा मैं तुम्हें भी, क्योंकि मैं गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। और वक्त आया तो गरीबों के लिए मैं किसी का भी खून कर सकता हूं, चाहे वो साला अपना हो या पराया हो। ये रिवॉल्वर थी गरीबों के इंसाफ के लिए मैंने लगा रखी है, गरीबों के इंसाफ के लिए। तुम जा करके सिर्फ नगरा से इतना कह देना, अगर वो साला अपनी जिंदगी चाहता है तो आज के बाद वो अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाएगा, अपना रिश्ता सिर्फ अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली माँ है तेरी। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये आंसर निकला है, वही का ये नतीजा है। चले जाओ, तुम भी यहाँ चले जाओ। तुम्हारी वकालत हमको नहीं चाहिए, ये वकालत दिखाना किसी को, और नहीं तो जाकर के वही इंग्लैंड में दिखाना। यहाँ पर वकालत जमींदार राणा सिंह की चलती है। चले जाओ, मैं कहता हूँ। I say get out from here. I give you last warning. बड़े भैया ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए
तुमने उस बेचारे गरीब रामू की सर की बहन को मार दिया। अरे बड़े भैया, अपने पास क्या नहीं था? धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ, फिर भी तुमने 500 रुपए के लिए रामू की बहन को जान से खत्म कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे इसी वक्त रामू के पास चलना होगा और रामू से मिलना होगा। कहीं रामू जाकर ये बात कोर्ट में पेश कर दिया तो मैं क्या, मेरे बड़े भाई को कोई नहीं बचा सकता और कोई भाई अपने नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे इसी वक्त चलना चाहिए और रामू को रोकना होगा और रामू को समझाना। मैं शोलापुर गांव में रहता हूं, तो जिस तरह मेरी बहन दुनिया से मिटा दी गई, उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और ये जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अब हमें ये शोलापुर गांव छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। अभी शोलापुर गांव में बचा क्या है? बहन थी वो मार दी गई, जमीन थी वो बिक गई। अभी शोलापुर गांव में कुछ नहीं बचा। सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ की राह थाम देता है। वो डाकू की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो सिर्फ वही ऐसा मार्ग है जो बिगड़ में सड़ लेता है। राणा, जब भी आऊंगा तेरी हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा। जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। राणा, खून के आंसू लाऊंगा, खून के आंसू।